हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों चलिए आज मैं आपको फिर से 3 टायर केक की रेसिपी आपको बताती हूँ। और मेरा छोटा वाला मोल्ड नहीं मिल रहा था तो मैं इसे छोटे से कटोरी में बना रही हूँ। आप कोई सा भी स्टील कटोरी में जो अच्छा मजबूत हो आप उसमें बना सकते हैं। और इस तरह से ये मार्समेल का प्रीमिक्स है। आप कोशिश करिए कि ये प्रीमिक्स से आपको शिकायत है तो आप इसे दोबारा मत लीजिए। और मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ था तो मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। जब मैं छानती हूँ तो इसमें इतने सारे लम्स मिलते हैं जो सामान भी ख़राब होता है। तो इसलिए आप क्या करें, मार्समेल का प्रीमिक्स ना लें और इस तरह से इसमें ऑयल ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा प्रीमिक्स छिड़क दें। आपके पास पेपर है, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। मैदा है तो मैदा लगा सकते हैं। मैं जल्दी में थी तो मैं प्रीमिक्स लगा दी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से मुझे 3 टायर केक के लिए प्रीमिक्स चाहिए तो मुझे लगभग 1.5 kg प्रीमिक्स लगेगा। तो मैं प्रीमिक्स को थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर बनाऊंगी, इकट्ठे बैटर ना बनाएं क्योंकि फेंटने में दिक्कत होता है। तो जब भी 2 टायर 3 टायर का आप केक बनाएं तो धीरे धीरे करके बैटर बनाएं। बैटर की रेसिपी मैं पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, कैसे बेक करना है ये भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए। तेल की क्वांटिटी अगर एक 500 ग्राम का है, 150 ग्राम का है और आपका केक 500 ग्राम का बनता है, 150 ग्राम का प्रीमिक्स है तो आप लगभग 10 से 15 ग्राम आप तेल डाल सकते हैं। वनीला एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस डाल करके बैटर बनाएं और इसे 160 डिग्री पर अवन में या फिर ओटीजी में बेक कर ले। 160 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए, कभी कभी 35 मिनट भी लग जाता है। वो आपके बैटर की कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है और आप गैस में भी बेक कर सकते हैं। गैस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मेरा बेक होने के बाद मैं इसे सारे ब्रेड को, तीनों ब्रेड को 3-3 लेयर में या 4 लेयर में मैं कट कर चुकी हूँ, जितना बराबर मोटाई में निकल रहा था। और इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी का केक है। तो जब आप क्रीम को वाइट रखना चाहें तो क्रश को सीधे ब्रेड के ऊपर ही डालें और इस तरह से पाइपिंग बैग के थ्रू डालें। पहले साइड को क्लीन करते जाएं और उसके बाद ही, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रेड को पानी से भिगा रही हूँ, आप शुगर सिरप से भी भिगा सकते हैं या फिर इसी क्रश को घोल करके भी भिगा सकते हैं। क्रश की क्वांटिटी मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट नॉर्मल पानी से केक को भिगा दूँगी, ब्रेड को। तो इस तरह से साइड को फिनिशिंग करते जाएं और फिर ऊपर फिनिशिंग करें, फिर साइड फिनिशिंग करें और जहाँ पर भी आपको गैप दिखता है वहाँ पर आप क्रीम फिल कर दें। तो इस तरह से इसे क्रम कोट किया जाता है। आप धीरे धीरे करें और कोशिश करें कि पैलेट नाइफ ही यूज़ करें। ये मेरा बड़ा वाला ब्रेड नाइफ था तो ब्रेड नाइफ से अच्छा आप पैलेट नाइफ का ही यूज़ करें फिनिशिंग के लिए। इस तरह से ये मेरा केक गिर गया था, देखिए कैसे प्लेट में ही गिर गया। और जब ये गिरा यहीं से अब मेरा गड़बड़ी स्टार्ट हुआ। मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये इसी जनवरी का ही ऑर्डर था, जनवरी 2025 का। बहुत दिनों बाद मैं ऑर्डर ली थी। मैं ज़्यादा ऑर्डर नहीं लेती हूँ तो इस तरह से मैं बहुत कम बनाती हूँ। और देखिए आप कि केक कैसे गिरा और आगे मुझसे क्या क्या गलती हुई। और ये बीच का लेयर है, बीच का लेयर तो सही से बन गया था। मैं इसे रात को 1:30-2 बजे तक बना रही थी। मुझे घर में डांट भी पड़ रहा था कि इतनी रात को केक बना रही है, इसलिए भी शायद ये केक गिरा हो क्योंकि टेंशन हो रही थी। तो देखिए फिनिशिंग क्रम कोट मैं रात को कर दी थी, फिनिशिंग मैं दे रही हूँ। और फिनिशिंग शायद मैंने रात में ही किया था। और इस तरह से क्रम कोट करके आप आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट या 5 दिन भी रख सकते हैं। क्रम कोट करके थोड़ा सा फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि ब्रेड के क्रम्स उसमें अच्छे से सेट हो जाए। और जब आप फाइनल फिनिशिंग दें तो इस तरह पैपिंग बैग में दें। और पहले साइड में अगर आप स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं तो पहले साइड में स्क्रैपर चलाएं, फिर ऊपर को फ्लैट करें। आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। पहले मैं साइड में स्क्रैपर चला रही हूँ। आप कोई सा भी मनचाहा डिज़ाइन आप दे सकते हैं। अगर डिज़ाइन गहरा है, मोटा है तो आपको क्रीम का मोटा लेयर लगाना पड़ेगा वरना आपका ब्रेड दिखेगा। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि आप अगर गहरा वाला डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रीम का मोटा लेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं पहले साइड में स्क्रैपर चलाती हूँ, फिर ऊपर फिनिशिंग देती हूँ, फिर साइड में स्क्रैपर चलाती हूँ, फिर ऊपर फिनिशिंग देती हूँ। और ये प्रोसेस तब तक करती हूँ जब तक कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता कि ये प्रॉपर फिनिश हो गया है। ये सबसे नीचे का लेयर है। ये पूरा केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था। तो इस तरह से मैं
बिना पाइपिंग बैग के भी ऐसे लगाती हूँ। ऊपर में पूरा क्रीम इकट्ठा कर लेती हूँ बहुत सारा, और उसी को बस साइड में लगाते जाती हूँ। तो आप ऐसा भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ऊपर पहले क्रीम लगा लें और फिर धीरे धीरे करके साइड में क्रीम लगाएं, इस तरह से। लेकिन जो पाइपिंग बैग वाला प्रोसेस है वो बेस्ट होता है। आप उसमें बस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पाइपिंग बैग के क्रीम को पूरे राउंड राउंड लगा लें और उसके बाद फिनिशिंग करें। बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होता है, और मुझे इस तरह से आदत ज़्यादा है तो मैं ऐसा करती हूँ। बस क्रीम को बाउल से लेती हूँ और पूरे केक के ऊपर डाल करके धीरे धीरे फिनिशिंग करते जाती हूँ। और ये मेरा सबसे नीचे का लेयर है। देख लीजिए बॉक्स कितना बड़ा है, इसको बेस बोलते हैं, कितना बड़ा है। पहले मैं साइड को फिनिशिंग देती हूँ, फिर ऊपर फिनिशिंग करती हूँ। इस तरह से प्रोसेस मैं हमेशा करती हूँ। तो आप कभी भी करें तो साइड को पहले फिनिशिंग दें, चाहे आप स्क्रैपर से करें या पैलेट नाइफ से चिकना करें या कुछ भी करें। अगर आपसे फिनिशिंग नहीं जमता है स्टार्टिंग में तो आप टेक्सचर इफेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर इफेक्ट के लिए मेरे पुराने वीडियोस, आप केक के वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फिनिशिंग दे सकते हैं। इससे अच्छा और भी फिनिशिंग दे सकते हैं। फिनिशिंग के लिए आपका टर्न टेबल अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा टर्न टेबल बहुत पुराना है तो इस वजह से ये थोड़ा जाम हो गया है, क्योंकि यूज़ भी कम होता है, केक भी मैं कम बनाती हूँ। तो इस तरह से आपका अगर टर्न टेबल सही नहीं है तो फिनिशिंग भी सही से नहीं जमता है। तो इस तरह से मैं 2 लेयर तो मेरा अच्छे से रखा हुआ था। देखिए कैसे क्रॉस करके केक को पकड़ना है, जमा करके अच्छे से पकड़ना है और धीरे से रखना है, और नीचे को दबाते हुए खींचना है, ऊपर को दबाते हुए नहीं खींचना है। यानी कि जो पावर है वो नीचे के केक में धीरे से लगे, ऊपर के केक को चोट ना पहुँचे। तो इस तरह से क्रॉस करके केक को उठाएं और धीरे से सावधानी से रखें। ये सब मैं अकेले करती हूँ, अगर कोई है तो आप हेल्प ले सकते हैं। और ये सबसे ऊपर का लेयर है जो मैं बाउल में बेक करी थी, छोटे से बाउल में, लेकिन केक काफ़ी बड़ा बन गया था। तो इस तरह से फिर से साइड फिनिशिंग करेंगे, फिर ऊपर फिनिशिंग देंगे। यही प्रोसेस आप फॉलो करिए, आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। आगे प्रोसेस में क्या हुआ जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिएगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, कैसे मेरा केक गिरा, कैसे मैं इसको फिनिशिंग की। आगे के टाइम में आगे की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।